तो स्वागत है आपका एक नए धमाकेदार वीडियो में। ये क्यों पहन के रखा हूं मैंने। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लाइफ का भी पार्ट है और फिजिक्स का भी। द मिथ, द लेजेंड, वर्क, पावर एंड एनर्जी। स्कूल में मिलने वाला होमवर्क वर्क होता है और एग्जाम के एक दिन पहले की पढ़ाई पावर प्लस एनर्जी ट्रांसफर। मैं हूं यश और यह है B10 जहां स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। तो बने रहिए। तो हम सब यूजुअली कहते हैं कि भैया यार कितना काम करना पड़ रहा है, बट फिजिक्स कहता है कि बेटे रुक तो जाओ, असली काम हुआ भी या नहीं। बिकॉज इन फिजिक्स वर्क इज ओनली डन व्हेन अ फोर्स कॉल्स अ डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, हमारे पास फॉर्मूला देख लेते हैं। W इज इक्वल्स टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे F इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड, S इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली F cos थीटा इज the factor which is the force along with the displacement. Alright? जैसे फोर्स रहता है ना कि हम लोग ऐसे आड़े तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो भैया एक कंपोनेंट हमारा x एक्सिस पे जाता है, एक कंपोनेंट हमारा y एक्सिस पे जाता है। जो कंपोनेंट फोर्स का डिस्प्लेसमेंट को कैरी करता है, बस उसी के साथ हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब मान लो कि तुम पूरा दिन स्कूल बैग उठाए घूम रहे हो पर एक स्टेप भी मूव नहीं करते, तो फिजिक्स कहता है भैया जीरो डिस्प्लेसमेंट जीरो वर्क। तुम्हारा स्ट्रगल भी हुआ पूरा जीरो। बट वहीं अगर तुम एक टेबल को धक्का मार रहे हो और वो हिल गई, फोर्स भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, यानी फिजिक्स फाइनली बोलेगा आज बेटा तू करके आया। अब टाइप्स ऑफ वर्क देखते हैं। तो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। पहला है पॉजिटिव वर्क, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। एग्जांपल, व्हेन यू लिफ्ट अ डंबल, तो भैया डंबल भी ऊपर जाता है कि नहीं, तो फोर्स हम लोग ऊपर लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर जा रहा है, डंबल ऊपर जा रहा है, तो बस पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर तुम किसी भी चीज को स्लाइड कर रहे हो एक टेबल के ऊपर से, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है वो तो अपोजिट साइड में काम करती है ना, उसी को तो हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं ना बेसिकली। दैट इज नेगेटिव वर्क। तो हमेशा अगर फ्रिक्शनल फोर्स को तुमको कहीं पर भी प्लेस करना है तो उसको माइनस साइन के साथ हम लोग लिखते हैं, इसीलिए। और जीरो वर्क, व्हेन देयर इज अ फोर्स बट नो डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल, होल्डिंग अ बैग स्टेडी, बाइसेप्स जितना भी रोल है, बट फिजिक्स बोलेगा हुड चल 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 चल। बेसिकली फिजिक्स का सिंपल रूल है, नो मूवमेंट नो मार्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। एनर्जी वो चीज है जो काम करने की ताकत देती है। हम लोग बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली दो एनर्जी से बनती है। द फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एंड द सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और हाइट। काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, where m is the mass of the particular object and v is equals to velocity of that particular object. Example, a running student late for school is equals to full kinetic mode. Faster you run, more kinetic energy, better chance teacher won't scold at you. Potential energy का अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो PE is equals to mgh. Example, book kept on a shelf has potential to fall. मतलब जब मम्मी स्लीपर उठाती तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कृपया करके आप सभी अपने घर पे बर्तन, किताबें, सामान संभाल के रखिए, गुस्सा मत कीजिए। Now work energy theorem. The energy you gain or lose becomes the work done. In short, work done is equals to change in kinetic energy. जितना ज्यादा काम होगा उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी। सिंपल। W is equals to delta KE. अब अगर पावर के बारे में बात करें तो पावर बताता है कि तुम कितने फास्ट वर्क कर सकते हो। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है उसका, P is equals to W upon T, where W is work done and T is the time in which that particular work has been done. मतलब work per unit time. Example, कोई फास्ट टाइपिस्ट है ना, तो उसका पावर कुछ ज्यादा ही है। वहीं अगर स्लो होमवर्क फिनिशर होता है तो भैया पावर तो लेस होता है, बट ओवर कॉन्फिडेंस तो एकदम से। अभी सूत्रों से पता चला है कि वो छात्र जो अपना असाइनमेंट सबमिशन के 5 मिनट पहले खत्म करते हैं उनमें पावर इन्फिनिटी के बराबर पाया गया है। हाँ, आई
पावर इंफिनिटी के बराबर पाया गया है। Now let's get into units of power and work. पहला है work. वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, जो हम लोग जे से डिनोट करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फोर्स होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीटर पे गिनते हैं। सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। हाँ भाई। अब हम लोग देखते हैं पावर के बारे में। तो पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वॉट, ऑलराइट। और हम लोग कभी कभार जो हम लोग घर वर पे देखते हैं ना, कहीं ऐसे ट्रांसफार्मर वास्फार्मर में देख लेते हैं, कहीं किलो वॉट करके कुछ होता है ना। तो 1 किलोवाट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 वॉट, दैट इज 10 टू द पावर 3 वॉट। अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूं तो एनर्जी को भी हम लोग जूल में देखते हैं, उसका ऐसा यूनिट है जूल। हम लोग कई बार देखते हैं कि कैलोरीज में भी एनर्जी लिख के रखते हैं, खाने पीने के पैकेट के पीछे चेक कर लिया करो, लिखा होता है। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। याद रखो, काम सेट है। अब हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy can neither be created nor be destroyed. It just changes forms. नहीं, तुम्हारे रिलेशनशिप जैसा नहीं, वो कलर चेंज करता है। एग्जाम्पल, when you drop a ball, पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके ऊपर, है ना। जब हमारे हाथ में बॉल होता है, जब हम लोग उसको नीचे छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी आ जाती है, राइट। और उसका हाइट भी कम होता रहता है, तो बस हमारे पास उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। और जब जैसे ही वो जमीन से टकराता है वैसे साउंड भी आता है और थोड़ा सा गर्म भी हो जाती है वो जगह। कई बार देखते हैं हम लोग कैच खेलते हैं तो हाथ पे जब हम लोग कैच करते हैं तो हाथ थोड़ा गर्म हो जाता है, राइट। सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू साउंड एंड हीट एनर्जी। तुम्हारे पढ़ने की एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, कहीं नोट्स में तो कभी स्लीप मोड में। चलो अब थोड़े क्विक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड वर्क डन इफ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मूव्स अ बॉडी 5 मीटर। सिंपल है, हमारे पास फोर्स देके रखा है 10 न्यूटन, हमारे पास 5 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट देके रखा है। हमको फॉर्मूला पता है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थीटा ऑब्वियसली यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है ना, तो थीटा 0 होने की वजह से कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, इसलिए हम लोग कॉस थीटा यूजुअली लिखते नहीं है, वो तुमको हायर क्लासेस में पता चलेगा, 11th 12th में पता चलेगा कि हम लोग क्यों लिखते हैं उसको कॉस थीटा। बट अभी के लिए तुम लोग ऐसा फॉर्मूला समझ के रखो, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखने के बाद हम लोग उसके पास वैल्यू डाल देते हैं, 10 into 5 that is equals to 50 joules. Easy. Now question number 2. A 2 kg body moves with 3 meter per second speed. Find its kinetic energy. Simple. Kinetic energy का भी फॉर्मूला हमको पता है, half into mv square. तो फिर अगर वैल्यू डालते हैं तो हो जाता है 1/2 into 2 into 3 का स्क्वायर which is 9. 2 कटा is equal to 9 joules. खत्म. Now question number 3. Calculate power if 200 joule work done in 5 seconds. Power का formula bro. Power is equals to work done upon time taken to that particular work to be done. वही होता है शायद, हाँ। So that will be equal to 200 upon 5 which is equals to 40 watts. बस physics is equals to just plug values and chill. चलो एक quick recap कर लेते हैं. Work is equals to F into S into cos theta. Cos theta is equal to 1 क्योंकि मोस्टली हम लोग उसी फोर्स के बारे में बात करें जो डिस्प्लेसमेंट के साथ चल रहा है। एंगल ऑफ फोर्स, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 और 0 इज इक्वल टू, इसलिए हम लोग लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट। Energy is equals to capacity to do work. ताकत. Kinetic energy is equals to half of mv square. Potential energy is equals to mgh. Power is equals to work upon time, that is W upon T. And energy is never destroyed, only transformed. Boom. सब कुछ क्लियर एक झटके में। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे हर काम, हर मूवमेंट और हर चप्पल भी फिजिक्स फॉलो करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट में जाके लिखो WEP is equal to Beat and Clarity. और शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फिजिक्स वॉरियर्स। मैं हूं यश और ये था B10, नॉलेज का शॉर्टकट, एग्जाम का फुल स्कोर। हasta la vista.